जो लोग संघ से नहीं जुड़ते हैं उनसे तो बात क्या करें, क्योंकि उनको लगता है कि वो स्वयं में सक्षम है, स्वयं में सक्षम है, वो कर लेंगे अपने आप, उन्हें जरूरत नहीं है, उनके पास पैसा है, घर है, मकान है, दौलत है, बहुत कुछ है, उनके बच्चे बच्चे सेट हो गए या नहीं हो गए, या कोई भूखा नंगा भी है तो उसकी इच्छा मर गई कि अब उसको नहीं चाहिए, मतलब इच्छा मर गई, वैसे चाहिए था पर इच्छा मर गई क्योंकि अब एबल नहीं, अब लायक नहीं है, कर सकता है, हाथ पैर ठंडे हो गए, चल नहीं सकते, दिमाग काम नहीं करता, घर बार नहीं है, इच्छा समाप्त, समाप्त मतलब इच्छा दब जाती है। अगर उसको फिर दोबारा से खाना पीना अच्छा कुछ मिले तो उसकी इच्छा फिर बाहर की जाएगी, मतलब इच्छाएं बिल्कुल नहीं मरती, जिनकी इच्छाएं बिल्कुल मर जाती है वो तो बुद्ध हो जाते हैं, तो इच्छाएं दब जाती हैं पर रहती हैं अंदर, अनकॉन्शियस माइंड में जाके वो सेटल हो जाती हैं, पड़ी रहती हैं, जैसे मौका मिलता है, जैसे बीज होता है पूरे 6 महीने पड़ा रहता है, जैसे पानी पर पानी आता है, पानी मिलता है तो सारे के सारे सावन के महीने में हरे हो जाते हैं, निकल आते हैं, वैसे इच्छाएं भी दबी पड़ी रहती हैं, जब भी इनको पानी खाना मिलता है, कोई माहौल मिलता है, नाक में चिकन की खुशबू जाती है तो हम यहाँ जब जुड़ते हैं या कहीं भी जुड़ते हैं या जुड़ने का सोचते भी हैं तो हमारे मन में एक उद्देश्य होता है कि हमें कुछ चाहिए। अगर हम जुड़ रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और कुछ चाहने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका कोई मायने नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, क्योंकि कहानियां हमारे लोगों ने बहुत सुनी है और सुनाई है कि मेहनत करो और फल की इच्छा मत करो, निष्काम भाव से करो, निस्वार्थ भाव से करो। पर संघों के जो सही मायने में चलाने वाले रहे हैं, जिन्होंने धार्मिक संघ को अच्छी तरह चलाया है, उन्होंने बहुत साइंटिफिक वे में रिसर्च करके और बताया है कि निष्काम या निस्वार्थ या निफल या बिना फल के या बिना परिणाम के या बिना उद्देश्य के या बिना कुछ चाहिए के कोई काम नहीं होता। मतलब हर एक एक्ट का, हर एक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है और वो कारण परिणाम में बदलता है, परिणाम फिर कारण में बदलता है, कारण परिणाम चलते रहते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है पूरी दुनिया में, जब भी हम कोई एक्ट करते हैं, कोई काम करते हैं तो उसका कोई कारण होता है और कारण का परिणाम आता है, परिणाम फिर कारण बनता है और फिर परिणाम आता है, चलता रहता है लगातार। वैसे ही जब कहीं भी कुछ इकट्ठा होता है, चाहे जीव इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे मछलियां इकट्ठी हो रही हैं, चाहे कहीं पक्षी इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे मनुष्य इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे विरोधी इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे पक्ष वाले इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे चाहे तो कहीं मैदान में कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं भी अगर कहीं मूवमेंट है और लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ ना कुछ उद्देश्य से हो रहे हैं। मतलब कहीं और कुछ नहीं है, पता चला सड़क पे अचानक लोग रुकने शुरू हो गए, इकट्ठे होने शुरू हो गए, तो वो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए है, मतलब कारण है, उनको चाहिए, उनकी जिज्ञासा शांत करो भाई। यहाँ जो लोग हैं वो क्यों खड़े हुए हैं, क्या कोई एक्सीडेंट हो गया तो जिज्ञासा फिर होती है, कोई मर गया, कोई बच गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिज्ञासा शांत करके चल देते, उनको भी चाहिए, मतलब अपनी जिज्ञासा शांत करना उनको ये चाहिए कि हमारी जिज्ञासा शांत हो, जो क्यूरियोसिटी उनके अंदर है वो शांत हो, नहीं होगी तो बेचैन करेगी, पता नहीं क्यों भीड़ लगी थी, क्या बात थी, क्या नहीं है। ऐसे ही कोई कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो आदमी जाता है वहां, देखता है, अरे देखे तो सही क्या है, क्योंकि देखना है, जिज्ञासा, उसे कुछ चाहिए, क्या चाहिए, देखना चाहिए, देखना चाहता है। तो संघ के अंदर भी जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं दुनिया में कहीं भी अपने अपने तरह से, उनका भी उद्देश्य है, उनका भी चाहिए। कोई अगर ऐसा कहता है कि जी नहीं हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो समाज सेवा के लिए आए हैं, तो समाज सेवा चाहिए, मतलब अपने लिए नहीं चाहिए तो समाज के लिए चाहिए, पर चाहिए। वो चाहिए का जो चैप्टर है वो बंद नहीं होता। मतलब कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि हमको, उसके पास पैसा होगा, उसके पास शांति होगी, उसके पास शक्ति होगी, उसके पास शरीर होगा, उसके पास सब कुछ उसका हो गया होगा, उसे कुछ नहीं चाहिए, हो सकता है बहुत लोग ऐसे हों, फिर भी वो अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो उनको समाज सेवा, दूसरों की सेवा चाहिए। हम तो दूसरों की सेवा का भी उद्देश्य है
जो उन्हें चाहिए, जो उनके मन को सुख देता है, शांत देता है। तो वैसे लोग हम इकट्ठे होते हैं। तो जब इकट्ठे होते हैं तो संघ से तो हमें कुछ चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि संघ से हमें चाहिए। संघ से हम इसीलिए इकट्ठे होते हैं, या कोई राजनीतिक पार्टी है या कोई धार्मिक स्थल के संघ वाले लोग हैं या कुछ भी किसी तरह के यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, कि हमें कुछ चाहिए। इसे कोई नकार नहीं सकता, कोई मना नहीं कर सकता। कोई मना करता है तो वो शीशे के सामने खड़े होके और खुद से प्रश्न कर ले कि वो क्यों जाता है, क्यों जुड़ता है। और जो लोग संघ से नहीं जुड़ते हैं उनसे तो बात क्या करें, क्योंकि उनको लगता है कि वो स्वयं में सक्षम है, स्वयं में सक्षम है, वो कर लेंगे अपने आप, उन्हें जरूरत नहीं है। अब उनके पास पैसा है, घर है, मकान है, दौलत है, बहुत कुछ है। उनके बच्चे बच्चे सेट हो गए या नहीं हो गए, या कोई भूखा नंगा भी है तो उसकी इच्छा मर गई कि अब उसको नहीं चाहिए। मतलब इच्छा मर गई, वैसे चाहिए था पर इच्छा मर गई, क्योंकि अब एबल नहीं है, अब लायक नहीं है कर सकता है। हाथ पैर ठंडे हो गए, चल नहीं सकते, दिमाग काम नहीं करता, घर बार नहीं है, तो इच्छा समाप्त। समाप्त मतलब इच्छा दब जाती है। अगर उसको फिर दोबारा से खाना पीना अच्छा कुछ मिले तो उसकी इच्छा फिर बाहर निकल जाएगी। मतलब इच्छाएं बिल्कुल नहीं मरती, जिनकी इच्छाएं बिल्कुल मर जाती है वो तो बुद्ध हो जाते हैं। तो इच्छाएं दब जाती हैं पर रहती हैं अंदर, अनकॉन्शियस माइंड में जाके वो सेटल हो जाती हैं, पड़ी रहती हैं वहां। जैसी मौका मिलता है, जैसे बीज होता है, पूरे 6 महीने पड़ा रहता है, जैसी पानी पर पानी आता है, पानी मिलता है, तो सारे के सारे सावन के महीने में हरे हो जाते हैं, निकल आते हैं बाहर। वैसे इच्छाएं भी दबी पड़ी रहती हैं। जब भी उनको पानी खाना मिलता है, कोई माहौल मिलता है, नाक में चिकन की खुशबू जाती है तो भूख जाग जाती है, आंखों के अंदर धन दौलत दिखाई दे तो चेहरे पर चमक आनी शुरू हो जाती है, कानों के अंदर मधुर संगीत सुने तो कान खड़े हो जाते हैं, और जीभ में पानी आना शुरू हो जाता है, कोई अच्छा भोजन मिले तो, कहीं कपड़े अच्छे मिल जाए तो ठंड वंड की दूर हो जाती है। सब चीजें हैं जो चलती हैं, दुनिया है, संसार है। तो सब संग से सब लेना चाहते हैं, मतलब समूह से सब लेना चाहते हैं, अपना सुख, अपना विकास, अपनी सुरक्षा। ये तीन कारण होते हैं जो वो लेना चाहते हैं, इनमें सब आ जाते हैं। ये तो एक बात है। हम किसी को संग में जोड़ते हैं, कहते हैं अरे भाई आपको सुख मिलेगा, विकास मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, आओ देखो कितने अच्छे नियम हैं। और नियम इसके वास्तव में बहुत अच्छे हैं। उसका कारण ये है कि आज दो घटनाएं हैं जो दिखाई देती हैं हमें। एक घटना दिखाई देती है जो भारत में है, सवर्ण लोग बमड़ों के संघ को गालियां बकते हैं, जो बमड़ों का संघ है। तो बमड़ों के संघ से कुछ प्रश्न पूछे जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनके बेटे ने, वो गृह मंत्री बन गए हैं कर्नाटक में, तो उन्होंने पूछा कि रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है, और ये इसका लेखा जोखा क्यों नहीं है। वो चल रहा है, मैटर चल रहा है, ट्विटर में, फेसबुक में, न्यूज में वो चल रहा है, वो सवाल जवाब चल रहे हैं उनके, और घटनाएं चल रही हैं। एक घटना। दूसरी घटना है कि 1 जुलाई को लखनऊ के अंदर भारत स्वयं सेवक संघ नाम का एक संघ स्थापित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है मतलब। और उसको बनाने वाले वो जो एक मौर्य मिनिस्टर रहे हैं, पूरा नाम मुझे याद नहीं उनका, और एक विलास खरात हैं जो निकाले गए से बाम सेब से, एक वो हैं, वो उसके संस्थापक बने हुए हैं, और वो उसमें जो मौर्य हैं वो उसमें मेन लीड निभाएंगे, और 2-3 लोग और हैं। एक उसमें वो व्यक्ति है जिससे बहुत पहले, क्या बोलते हैं, एक मीटिंग में मैंने कहा था, करीब 8-9 साल पहले एक मीटिंग लगाई थी। डीपी सिंह है, कोई मेरठ के इंजीनियर है, सस्पेंड वगैरह हो गए थे, फिर वो इस समाज का काम करने लगे, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई कि हम सबको मिलकर एक समूह बनाना है। तो मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछ डाले, उनकी मीटिंग खराब हो गई। बहुत मीटिंग खराब हुई है, लोग जानते हैं इस बात को। और भी 2-3 लोग, दोनों घटनाएं घटनाएं हैं, वो तो न्यूज में, टीवी में, अखबार में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आती हैं। हमें घटनाओं से सिर्फ इतना जानकारी मैं यहाँ विश्लेषण में दे रहा हूँ कि संघ के लोग हमला कर रहे हैं पुराने संघ पे। जो बमड़ों का पुराना संघ है उस पर आज तक हमला नहीं हुआ, सवाल जवाब नहीं हुए, पर ओपन सवाल जवाब हो रहे हैं, और सवाल जवाब का हमला हो रहा है। और दूसरे जो लोग हैं जो थक हार गए, जिन्होंने बुद्धिज्म का काम किया, जैसे विलास खरात हैं, उन्होंने बुद्धिज्म का काम किया। अभी वो बुद्ध विहार को, बोध गया वाले को मुक्त कराने के लिए पूरे जोर शोर से लगे, पैसे वैसे भी खूब इकट्ठे किए। उससे पहले बाम सेफ में लगे, फिर वो मूर्तियों का विरोध करते रहते हैं, फिर वो बहुत कटु भाषा बोलते रहते हैं ताकि हाईलाइट हो सके, चेहरा हो सके। और जो मौर्य हैं, वो भी, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी हार्श भाषा के लिए लगे हुए हैं, उन्होंने कोई पार्टी भी बनाई है।
और पार्टी बनाने के बाद फिर संघ बना रहे हैं। मतलब पहले उन्होंने धर्म का काम किया, फिर पार्टी बनाई, फिर संघ का काम कर रहे हैं। पहले वो कुछ पार्टियों में जाने के लिए बहुत सारी मंचों पे आते जाते भी रहे हैं, लोग उन्हें बुलाते रहे हैं। जो सरकार के विरुद्ध में या जो सत्ता के विरुद्ध में या जो सत्ता पे काबिज लोग हैं या दूसरे संघ है, अगर उनके विरुद्ध में कोई कटु या बहुत तेज बोलता है तो लोग उसको सम्मानित करने के लिए बुला लेते हैं, मंच लगाते हैं, कहते हैं भाई बोलो, अच्छी बात है, हम तुम्हारे साथ हैं। साथ होना हो पर मंच तो दे ही देते हैं। तो दो घटनाओं में, एक में पुराने संघ पे हमला है, दूसरा संघ स्थापित हो रहा है। जो मुख्य है दोनों में वो संघ है। मतलब धम का काम भी उनका नहीं चला, उसमें भी टुकड़े हो गए, झगड़े हो गए, जो विलास खरात का था और स्वामी प्रसाद मौर्य का था। और पार्टी का काम भी पीछे रह गया, पर संघ की स्थापना कर रहे हैं। और दूसरे वाले जो लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो संघ पे हमला कर रहे हैं। तो प्रमुख क्या है? प्रमुख दोनों, इन दोनों घटनाओं में घटना क्या है, राजनीतिक है या जो भी कुछ है, वो हमें कोई लेन देना नहीं है। हमें संघ से मतलब है, संघ सबसे मतलब है। मतलब दोनों प्रमुख घटनाओं में संघ प्रमुख है। एक संघ पे हमला कर रहे हैं और दूसरे संघ बना रहे हैं। मतलब बिना संघ के काम नहीं चल रहा, ये उनको समझ में आ रहा है। और सबको समझ में आएगा ये कि बिना संघ के काम चलेगा नहीं। राजनीति से भी नहीं चलेगा, धार्मिक से भी नहीं चलेगा, इकट्ठे होने से भी चलेगा, बयानबाजी से भी नहीं चलेगा। फालतू की जो क्या बोलते हैं, एनर्जी खर्च होके हाय हाय फांपा करके और हाथ करके गालियां गलौज करते हैं, उससे भी नहीं होगा। गाली गलौज करनी है तो इनको बोलो ना, जो 29 लाख संगठन, इनको तो देते नहीं। ये क्या रिश्तेदार लगते हैं तुम्हारे? नुकसान तो उन्होंने किया है, उनसे क्या लेन देना जिनको। जो विपक्ष है, जो पहले से रजिस्टर्ड है, भाई दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो शोषण करने वाला होता है और एक वो जिसका शोषण होता है। तो डिक्लेयर्ड है वो तो, कि भाई ये दोनों आपस में वो एक दूसरे के विरोधी हैं, डिक्लेयर्ड है। मतलब आप कुछ कमा के लाए और मैंने छीन लिया, तो आपसे मेरी दोस्ती नहीं हो सकती, आपकी मुझसे दोस्ती नहीं हो सकती, आप जिंदगी में मुझसे दोस्ती नहीं कर सकते और मैं भी आपसे दोस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अगर दोस्ती करूंगा तो मैं छीनूंगा किससे, और आप अगर दोस्ती करेंगे तो फिर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो छीनने आया है। तो झगड़ा तो वो है जो कमा के हम लेके आए, उसको नहीं नहीं दे देना है। ये बात स्पष्ट है। तो इन दोनों चीजों में डिक्लेयर्ड होता है। मतलब ये पक्ष और विपक्ष है, इसमें कोई भी पक्ष हो सकता है, कोई भी विपक्ष हो सकता है। तो डिक्लेयर झगड़ा है कि ये साथ नहीं है, तो वो तो पता चलता है कि भाई सामने वाले जो लोग हैं, ये हम जो कमा के लाते हैं उसको छीन लेते हैं किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद छल कपट लॉटरी शराब जुआ भांग चरस गांजा, कम तनख्वाह कम खाना, फसल की कम कीमत, महंगा खाना बेचना, महंगा पेट्रोल बेचना, ये सब चीजें, ये सब तरीके हैं मेहनत को खींचने के। 1,000 रुपए कमा के लाए, पता चला कि 2 किलो सेब भी आए 1,000 रुपए में, तो क्या कमा के लाए? कुछ नहीं लाए। कम से कम 10,000 रुपए लाते कमा के, तो कुछ और भी काम आते। तो महंगाई कर दो तो भी पैसा खींचा चलाता है, सैलरी कम कर दो, नौकरियां मत दो तो भी बहुत तरीके हैं इसके, लाखों तरीके हैं। तो यहाँ जिनसे डिक्लेयर्ड हमारा पक्ष और विपक्ष है, उनकी सारी हरकतें जायज हैं, वो कुछ भी करें, क्योंकि वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। वो हमें दिखाई देती हैं, वो हमें समझ में आती हैं। उनके उनसे हमें गिला नहीं है, क्योंकि वो तो कह के हमसे लेके जा रहे हैं। पर जो ये अपने 29 लाख संगठन हैं, जो ये दावा कर रहे हैं, हमारा गिला, हमारा शिकवा, हमारी गाली तो इनके लिए है, गाली गलौच इनके लिए है बेसिकली, और भर भर के गालियां हैं। कोई ऐसा नहीं है, कोई छुपी हुई नहीं है, क्योंकि दुश्मन ये है। ये 29 लाख लोग हैं, 29 लाख संगठन है, जो जो ये दुश्मन है। अब जैसे कोई संघ बना रहा है समणों का और स्थापना कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि संघ क्या होता है क्या नहीं होता। उसको लगता है कि संघ स्थापना करने से संघ बन जाता है। अरे संघ में तो खून गलाना पड़ता है, हड्डियां गलानी पड़ती हैं, सब कुछ गलाना पड़ता है, तब जाके कहीं संघ का पत्थर रखता है। तो ऐसे ही संघ का होता है क्या? देख लो दुनिया में जिन भी लोगों ने संघ, धार्मिक संघ बनाया बुद्ध ने, या उससे पहले का जो संघ था, या जो भी संघ चलता है, या भारत गणराज्य संघ बनाने में कितने पसीने लगे बाबा साहब अम्बेडकर को। तो संघ एक दिन का कोई आइटम नहीं है कि डिक्लेयर किया, स्थापना की। पर यह भी समझ में आ जाएगा। अच्छी बात यह है कि संघ इस समय केंद्र में है। मतलब बिना संघ के काम नहीं चलता। तो सबको समझ में आ जाएगा। और ये हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं और बता चुके हैं कि संघ एक ही होता है, दो नहीं हो सकते। समणों का संघ एक ही रहेगा, दो नहीं रहेगा। या तो संघ में रहेगा या संघात में रहेगा, दोनों में से एक में रहेगा, पर संघ एक ही रहेगा। ये क्लियर है। तो मेरा सवाल यहाँ जो 162 समर संघी बैठे हुए हैं उनसे ये है कि सबको ये पता है कि हमको संघ से सुरक्षा चाहिए, हमको संघ से सुख चाहिए, हमको संघ से विकास चाहिए।
मेरा सवाल ये है कि आप संघ को क्या दोगे, संघ को क्या दे रहे हो, संघ को क्या देना चाहते हो। आपको जब तक संघ को कुछ नहीं दोगे, संघ रिटर्न कैसे करेगा। संघ तो लेता है और बढ़ा के दे देता है। आप क्या दे रहे हो, क्या देना चाहते हो, वो सवाल है। और देना चाहते भी हो या नहीं चाहते हो, या अभी आपके सपने में सिर्फ यही है कि देना मेरा कुछ नहीं है, बस संघ है, संघ हमें देगा, संघ की जिम्मेदारी है, या सिर्फ इतना ही सोच है। क्योंकि जब तक आप दोगे नहीं संघ को कुछ, संगदान, संगदान बहुत पुराना वर्ड है, संगदान मतलब दान माने होता है देना। तो जब तक संघ को दोगे नहीं, जब तक संघ आपको कोई सुरक्षा, कोई विकास, कोई सुख देगा, इसमें संशय है। मतलब दे भी सकता है, पर इसमें थोड़ा सा संशय, डाउट है इसके अंदर। तो हैंड रेज करके बताएं मुझे, कि सोच समझ के बताएं कि संघ से ये तीनों चीज आप लेने के लिए तैयार हैं, इसलिए यहाँ हैं, ये कारण है। पर संघ दान में आप कैसा सोचते हैं, किस किस तरह से सोचते हैं, क्या क्या सोचते हैं कि भाई हमें क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, आप अपनी दृष्टि से बताएं। क्योंकि हम एक गंभीर चिंतन करेंगे वहां यमुनानगर में, और आप ये मान के चलें कि पिछले 6 साल के अंदर, 5.5 साल के अंदर पहली बार गंभीर चिंतन का, गंभीर संघ के कार्यक्रम का पत्थर वहां रखेंगे हम। और उसमें हमको बहुत गंभीर समन संगी चाहिए, जो समन संगी वास्तव में अपने दिल से अपने आप को ये कहते हैं कि हाँ हम समन संगी हैं। संख्या मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आप मन से कितने समन संगी हैं, या ऊपर ही ऊपर है। जैसे कुछ संगी पहले आए, वो खूब यहाँ कंसर्ट बोला करते थे, खूब हमारे संगी वाह वाह किया करते थे, और कैसे दिन देख के चले गए वो खुद ही। मतलब संघ को तो क्या दिन दिखाएंगे, खुद ही देख के चले गए। और ऐसे बुरे दिन देख के गए कि हमें भी तरस आता है उनपे, इनका क्या हो गया बेचारों का। और उससे पहले भी कई लोगों ने ट्राई की, पर तब तक हम गंभीर बात में नहीं गए थे। तब तक हम सिर्फ एक ही बात में गए थे कि मैं समन हूँ, और ये हमारा क्या बोलते हैं कैंपेन है, जो हैशटैग मैं समन हूँ और हम समन है, सारे सारे हमारा संघ समर संघ। पर इससे आगे बढ़ेंगे हम।